दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आनवर-ए-सुलेही नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। किस शासक ने अपनी शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने दीन-ए-इलाही को धर्म कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकेश बांध। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। पोलियो से प्रभावित होता है? दोस्तों पोलियो से प्रभावित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी। डायलिस किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किडनी से, ऑप्शन नंबर ए। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना से। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रजमनामा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुनरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंबिका चरण मजनूदार हो जाएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस।
दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित हैं? तो साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थार। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार पार करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाया रे नदी यानी कांगो नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? तो दोस्तों इसमें है कि पानी के एक बोतल है दोस्तों जिसमें ढक्कन बंद है, वो जमने पर क्यों टूट जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 29। ऑप्शन नंबर सी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली खां। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध उपदेश किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाता है आचरण की शुद्धता का पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी। किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है मध्य गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है वैरन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अल्पस पर्वत। ऑप्शन नंबर ए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका आंसर हो जाता है कोलकाता से। ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर को। ऑप्शन नंबर डी। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत का उसमें प्रभाव से। ऑप्शन नंबर सी। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सायंता। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत में
दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नदी है जिसका स्थान भारत में उद्गम नहीं है? तो ये हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए। उन्नीस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाता है गुजराती में, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है किसान के, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।